हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनसीन एजुकेशन। और आज से जो है हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिमाचल ज्योग्राफी सीरीज जो है हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, उसके थ्योरी लेक्चर्स 13 थे और साथ ही साथ उसको हमने कंटिन्यू रखा है विद एमसीक्यू सीरीज के। तो वो आप कंटिन्यू देखते रहें और अपने अटेम्प्ट देते रहें। आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आप चेक कीजिए और अपनी तैयारियों को एक अच्छे लेवल पर ले जाइए। और आज से हमने जो नई सीरीज स्टार्ट की है, इसमें हम लोग हिमाचल प्रदेश का आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करेंगे, राइट। और इसमें बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं वो रहने वाले हैं, जैसे टेम्पल्स ऑफ हिमाचल, टेम्पल्स की बात करने वाले हैं। दूसरा हम मोनेस्ट्रीज जितनी भी है, मोनेस्ट्रीज आएगी इसमें। और फेयर्स हैं, जितने भी हिमाचल में फेयर्स होते हैं, फेस्टिवल्स हैं। तो बहुत ब्रीफ में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और साथ ही साथ जैसे ही हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हुई है उसके बाद में आप लोगों को लोकेशन की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कौन सी चीज़, कौन सा टेंपल, कौन सी मोनेस्ट्री कहाँ पर है, आप बहुत आराम से समझ पाओगे। तो आज ये हमारी नई सीरीज फेमस टेंपल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल स्टैटिक जीके का ये पार्ट है। आज इसका पार्ट फर्स्ट आने वाला है और दूसरा जो पार्ट है वो हम 1-2 दिन में अपलोड करेंगे। और कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि आने वाले 2-3 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं। अपनी तैयारियों को ना छोड़ें। पटवारी की वैकेंसीज आउट होने वाली है कुछ दिनों में और हम जो है इसके साथ साथ और भी लेक्चर टाइम टू टाइम लेते आएंगे और उसके बाद में क्वेश्चन सीरीज भी आपके बीच में लाएंगे। तो अभी के लिए जो है थ्योरी लेक्चर्स आप कंप्लीट कीजिए। बाद में इसका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, इसकी एमसीक्यू सीरीज भी जो है हम प्रॉपर वे में चलाने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन पीछे प्रीवियस ईयर के आए हैं उसका भी हम लोग आप लोगों के पास सारा का सारा मटेरियल यहाँ पर पूरा यूट्यूब पर देने वाले हैं। तो आप स्टे ट्यून विद अस और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर हम हिमाचल के टेंपल आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के, अलग अलग स्टाइल के टेंपल्स हैं। और पहले हम लोग जो है टेंपल का स्टाइल पढ़ेंगे, किस स्टाइल का टेंपल है और किस तरीके से यहाँ पर किस तरीके की डिस्क्रिप्शन है इन टेंपल्स की, उसका ब्रीफ देंगे। उसके बाद ही हम लोग टेंपल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा टेंपल कहाँ पर लोकेट है और किस शैली का बना है, किस स्टाइल का बना है, उस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, राइट। फर्स्ट टाइप का जो टेंपल है हमारे पास में, तो वो किस टाइप का आर्किटेक्चर है उसका, द पेंट रूफ स्टाइल, और इसे पहाड़ी शैली भी कहा जाता है, पहाड़ी शैली, तो इस नाम से भी जाना जाता है। ओल्डेस्ट शैली अगर हमें हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पेंट रूफ है। और इस तरीके के जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, पहाड़ी शैली के नाम से भी जाना जाता है और दूसरा पेंट रूफ स्टाइल से भी जाना जाता है। अगर इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करें, इसके ब्रीफ की बात करें, देखिए ये मैंने एक पिक्चर कोट की है तो आप लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, एक इमेज क्रिएट हो जाएगी कि किस तरीके के, देखिए पेंट रूफ इस तरीके का बना है यहाँ पर। तो इसके बारे में अगर पढ़ें, मोस्ट एंशियंट एंड कॉमन इन हिल्स, हिल्स में इस तरीके के जो टेंपल है वो बहुत मोस्ट कॉमन है और सबसे पुराने हैं। ये इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। दीज टेम्पल्स आर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर विथ स्लांटिंग रूफ मेड ऑफ रो ऑफ स्लेट्स। देखिए इस तरीके से स्लेट से बने हैं। और स्लेट के बारे में बता दूं, मंडी डिस्ट्रिक्ट के पांगना में, पांगना जो जगह है मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और ये पांगना अगर किसी को जाना है, ये करसोग के साथ बिल्कुल लगती लगती जगह है। यहाँ पर स्लेट का काम किया जाता है, इस तरीके के स्लेट वहाँ पर बनते हैं। तो ये जो है सर्कुलर शेप में भी हो सकते हैं या फिर रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं और इस तरीके के पेंट, इसीलिए इसका नाम दिया गया है, पेंट रूफ होते हैं। द रूफ एक्सटेंडेड ओवर द कवर्ड वेरांडा। वेरांडा क्या होता है, जो ये बाहर का जो एरिया है पूरा का पूरा कवर करता है इस एरिया को, राइट। और देयर इज़ नो यूज़ ऑफ सीमेंट वगैरह इसमें बिल्कुल नहीं लगता है, बिल्कुल मिट्टी से बनाया जाता है और ये बहुत पुराने एंशियंट हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके के एग्जाम्पल कहाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ से भी हम टेम्पल साथ में कवर करते रहेंगे। जिस तरीके का स्टाइल है उसके एग्जाम्पल आपको देते रहेंगे। देखिए फर्स्ट इज लक्षणा देवी टेम्पल इन भरमौर डिस्ट्रिक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। 2 टेम्पल है भरमौर के, और भरमौर कहाँ है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और चंबा वाले लोग इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे। 2 टेम्पल है, लक्षणा देवी और शक्ति देवी टेम्पल, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। दोनों के दोनों जो है पहाड़ी शैली के बने हैं, पेंट रूफ स्टाइल के हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में। तो साथ में मृकुला देवी लाहौल स्पीति का है, इसके बारे में भी हम आने वाली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। और 4th इज बिजली महादेव जो कुल्लू में है। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखें कि कौन सा टेंपल कहाँ पर लोकेटेड है। और इसके बाद जब टेंपल ऑफ हिमाचल प्रदेश में हम पढ़ेंगे तो उसमें भी हम आपको विद पिक्चर लोकेट करके बताएंगे कि कौन सा टेंपल कहाँ पर है, तो ताकि आपको याद रहे। और आपकी तैयारियाँ कैसी चल रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं।
तो इस सीरीज़ का जो ये पहला लेक्चर है, आप बता सकते हैं कि किस तरीके से इसको मॉडिफिकेशन आपको चाहिए, या आप सजेशन दे सकते हैं क्या मटेरियल को थोड़ा कम करना चाहिए, या फिर इसी लेवल का और इसी डेप्थ के साथ आपको पढ़ना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर बताएं। तो हम नेक्स्ट स्टाइल की बात करें, सेकंड स्टाइल इज़ पैगोडा शैली, और इसके बारे में तो बहुत से लोग जानते भी होंगे, वेरी वेरी फेमस। और आपको ये चीज़ पता नहीं भी होगी कुछ लोगों को जो नए हैं, कि द स्टाइल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम नेपाल, नेपाल से ये स्टाइल आया है। अगर हम नेपाल के स्टाइल की पैगोडा शैली की बात करें तो ये हिमाचल में जो है काफ़ी पुराना है, और इसके एग्जाम्पल जो है यहाँ पर, और बहुत सारे लोगों ने देखे भी होंगे, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का हिडिंबा माता टेम्पल है, राइट। और इस तरीके के टेम्पल और भी हैं हिमाचल में, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ेंगे, पहले इसका जो है ब्रीफ देख लेते हैं कि किस तरीके के ये टेम्पल होते हैं। इन दिस स्टाइल डिमिनिशिंग रूफ rise one above the other and the top one unlike squarish two is round which like shape of funnel। देखिए इस तरीके से बनते हैं, और इसमें बीच में जो है स्क्वायर में बनाया जाता है और ऊपर से स्लांट दी जाती है, इस तरीके के छत बनाए जाते हैं। तो इस तरीके का जो टेम्पल हैं वो बहुत सारे हैं हिमाचल में, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है पैगोडा स्टाइल का कौन सा टेम्पल है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ जाता है। जब हम एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे या प्रीवियस ईयर आप कहीं भी जाकर उठाकर देख लें पेपर, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट इज हिडिंबा देवी, डुंगरी में है ये, और ये जो है डुंगरी में मेला भी लगता है, इसको भी हम आने वाले लेक्चर्स में ब्रीफ करने वाले हैं आपको। तो ये हिडिंबा देवी का टेम्पल है, ये पैगोडा स्टाइल का बना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी है नागर कुल्लू अगेन, बिजली महादेव है अगेन इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, त्रियुग नारायण जो दे आर अपोजिट बजौरा, ये भी कुल्लू में है, आदि ब्रह्मा है ये भी कुल्लू में है, प्राशर है ये मंडी में है, और वेरी वेरी फेमस और बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्राशर जो है ये पैगोडा शैली का बना है, और सुंगरा महेश्वरा जो है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरीके के जो टेम्पल है इन्हें पैगोडा स्टाइल बोला जाता है, पैगोडा शैली में बोला जाता है। और ये ड्राइव अगर शैली की बात करें तो नेपाल से आई है, और हिमाचल में बहुत सारे टेम्पल ऐसे हैं जो इस स्टाइल के बने हैं। अगर हम बात करें पेंट रूफ के बाद में सबसे मोस्ट फेमस अगर स्टाइल, अगर शैली हिमाचल प्रदेश में आई है, दैट इज़ योर पैगोडा शैली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड शैली की बात करें। देखिए मैं इतना स्ट्रेस इसीलिए दे रहा हूँ इन चीज़ों पे, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको समझ में आ जाती है तो बहुत सारे टेम्पल आपको समझ में आते हैं। अगर आप एक्सप्लोर करने कहीं जाते हो तो आप शैली, उसका स्टाइल और उसका आर्किटेक्चर आप बता सकते हो। और ये एक्सप्लोर है, हिमाचल को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत ही ब्रीफ में, इसीलिए मैं यहाँ पर लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। देखिए थर्ड जो स्टाइल है द डोम्ड स्टाइल। अब हमने एक लॉजिक के साथ मैं बता दूँ आपको, अगर हम पैगोडा शैली की बात करें तो पैगोडा शैली के जितने भी टेम्पल्स हैं वो जो है हिमालय के रीजन में पाए जाएंगे। जैसे जितने भी पैगोडा शैली हमने देखा वो या तो कुल्लू में थे जो कि एक हिली एरिया है, या फिर मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, राइट। तो इस तरीके के टेम्पल हिमालय के अबव रीजन में पाए जाते हैं। अगर हम डोम्ड स्टाइल या फिर प्लेन स्टाइल की बात करें, ये हमारा लोअर हिमालयज में पाए जाएंगे, लोअर हिमाचल का एग्जाम्पल है कांगड़ा या ऊना या हमीरपुर। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, इस तरीके से भी लॉजिक लगा सकते हैं। अगर पैगोडा शैली का आपके पास में एमसीक्यू आता है तो इस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। डोम स्टाइल की बात करें, देखिए इस तरीके के डोम लगाए जाते हैं, और ये जो है मिक्स है। मिक्स किस चीज़ का है, देखिए नीचे आर्किटेक्चर है और इसमें कलाकृति की गई है, दोनों मिक्सचर है। एक तो मुगल स्टाइल है, पिक्चर लगाने का ही ये मतलब है ताकि आपको बहुत ब्रीफ में इमेज जो है माइंड में सेट हो जाए। दूसरी चीज़ जो है, ऊपर को अगर डोम लगाया है तो ये पंजाबी स्टाइल है,
तो दोनों का अगर हम मिक्सचर करें, मुगल स्टाइल एंड सेकंड इज पंजाबी स्टाइल, तो इन दोनों का मिक्सचर ही डोम्ड शैली है। तो अगर दिस स्टाइल इज डायरेक्टली आउटकम ऑफ मुगल एंड सिख रूल, सिख और मुगल का कॉम्बिनेशन है। द श्राइन्स बिल्ड इन 18th और 19th सेंचुरी में इस तरीके के टेम्पल एग्जिस्टेंस में आए थे हिमाचल में। और इसका जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ज्वालामुखी एंड ब्रिजेश्वरी टेम्पल ऑफ कांगड़ा। देखिए जितने भी टेम्पल हैं वो लोअर हिमाचल का पार्ट हैं। सेकंड इज, देखिए दूसरा चिंतपूर्णी ऊना में है। कामेश्वर जो टेम्पल है मंडी का है। टाना देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये भी देखिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा टेम्पल आ रहा है। कामेश्वर टेम्पल जो मंडी में है, ताना देवी टेम्पल है जो ये भी मंडी में अगेन, और नैना देवी बिलासपुर। तो इनको जब हम टेम्पल पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग साथ में वहाँ पर भी रिवाइज करेंगे कौन से स्टाइल में कौन सा बना है, तो ये साथ में आप याद करें। और इनको लेक्चर्स को एक दो बार आप जब देख लेंगे तो फिगर आउट कर लेंगे आराम से। आप टेम्पल का कोई भी क्वेश्चन आता है तो जैसे ही ज्योग्राफी हमने कंप्लीट किया उसी तरीके से इसमें भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, राइट। नेक्स्ट स्टाइल की, फोर्थ स्टाइल की बात करें, द फ्लैट रूफ्ड स्टाइल। देखिए फ्लैट रूफ इस तरीके की छत होती है और इसमें जो कलाकृतियां की जाती है, इसका जो आर्किटेक्चर है, इस पर जो आर्ट गढ़ाई की जाती है वो बहुत ही खूबसूरत देखने में होती है। फ्लैट रूफ स्टाइल जो है इस कैटेगरी में वॉल मड या फिर लाइम प्लास्टर से बनता है। और प्लास्टर आपको पता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आपने पढ़ा होगा, तो उस पर जो है कलाकृति करना बहुत आसान होता है। और रिमार्केबल पेंटिंग्स है इस पर बनी हुई। और ट्रेडिशनल पहाड़ी स्टाइल जो है साथ में इसमें मर्ज किया जाता है उस तरीके से। और ये सारा का सारा जो आर्किटेक्चर है वो किस टाइम का है, रामायण और महाभारत स्टाइल में ये बनाया जाता है। तो इस तरीके के जो टेम्पल है, नर्मदेश्वर टेम्पल जो सुजानपुर टीरा है, और एक एग्जाम में शायद ये क्वेश्चन आया भी था, नर्मदेश्वर टेम्पल है कहाँ, तो ये सुजानपुर टीरा है। और सुजानपुर टीरा इज द बाउंड्री ऑफ हमीरपुर एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। ये भी आप माइंड में लेकर चलें, क्योंकि हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें इन जगहों के नाम बहुत ज़्यादा ब्रीफ में हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड इज राम गोपाल टेम्पल, और ये जो पिक्चर मैंने कोट की है ये राम गोपाल टेम्पल है, वो दमतल और कांगड़ा में लोकेटेड है। तो इस तरीके के भी टेम्पल हमारे हिमाचल में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, देखिए फिफ्थ स्टाइल अगर बात करें, दिस इज पिरामिडल। पिरामिडल स्टाइल में क्या होता है कि एक पिरामिड्स जैसे बनाए जाते हैं, और इस तरीके के टेम्पल बहुत कम हैं हिमाचल में, और जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। इस तरीके के अगर आपको टेम्पल, जो हाइट वाले टेम्पल्स हैं, ये आपको पहाड़ों में ही मिलेंगे। तो पहाड़ों का मतलब है कि आप अपर शिमला की अगर बात करें तो इस तरीके के टेम्पल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपका कभी घूमने का मन करे तो आप अपने अपर एरिया में आएँ तो आप विजिट कर सकते हैं। देखिए इसकी अगर बात करें, इसका डिस्क्रिप्शन देखें, वो रूफ टेम्पल आर बिल्ट ऑन स्क्वायर प्लिंथ्स होते हैं। देखिए ये जो प्लिंथ्स हैं, ये जो बने हैं, ये स्क्वायर्स में इस तरीके से स्क्वायर हैं, और इस पर ऊपर को ऐसे करके जो है यहाँ पर ऊपर रूफ बनाया जाता है। इस तरीके का ये टॉप बनाया जाता है, और ये इस तरीके के स्क्वायर्स बनाए जाते हैं। ऑल द 4 पिलर्स ऑफ द टेम्पल रूफ आर इक्वल इन लेंथ, और लेंथ में ये सारे के सारे कैसे होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। दूसरा, इस तरीके का अगर टेम्पल हिमाचल में देखा जाए तो कहाँ पर है, फर्स्ट इज हाटेश्वरी देवी टेम्पल, हाटकोटी, शिमला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये शिमला में बेसिकली रोहडू में है, रोहडू वाला रीजन जो आता है रोहडू में ये लोकेटेड है। दूसरा महासू, जो मैंने आज पिक्चर कोट की है ये महासू की है, और ज़्यादा मैं पिक्चर यहाँ पर लगा नहीं सकता हूँ, ये इसीलिए क्योंकि स्टाइल आज हम बता रहे हैं तो स्टाइल इस तरीके का ही रहेगा इन टेम्पल्स का। तो इसके जो एग्जाम्पल है, जितने भी टेम्पल हिमाचल में हैं तो वो मैंने यहाँ पर लोकेट किया है। महासू टेम्पल की बात करें, दिस इज इन जुब्बल, अगेन रोहडू वाला रीजन है ये, राइट। और उसके बाद बात करें शिवा टेम्पल, देवरा इन जुब्बल, शिमला। तो मैंने क्या बताया था कि जितने भी पिरामिडल या इस तरीके का या पैगोडा शैली का टेम्पल है, तो ये सारे टेम्पल कहाँ हैं, अपर एरिया में हैं। तो आप इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन को। आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है आप बता सकते हैं, क्या क्वालिटी कैसी लग रही है आप सजेस्ट कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी बनती है हम उसको इंश्योर ज़रूर करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सिक्स्थ स्टाइल की अगर बात करें, देखिए इसे सतलुज वैली स्टाइल कहा जाता है। और सतलुज वैली स्टाइल की एक खासियत है, इसमें जो टेम्पल बने हैं वो उनका जो आर्किटेक्चर है वो मिक्स्ड स्टाइल है, मिक्स्ड स्टाइल ऑफ पैगोडा एंड पेंट रूफ।
अब जो पेंट रूफ है, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड एंशियंट इन हिमाचल प्रदेश। सेकेंडली जो पैगोडा है वो भी इसका मिक्सचर है, और पैगोडा शैली अगर इसमें मिक्स हुई है, पैगोडा की अगर बात करें, ये कहाँ से आया है, नेपाल से आया है। और आपको पता है कि हिमाचल में इन्वेजन हुआ था, किसका इन्वेजन हुआ था, इन्वेजन हुआ था नेपालीज का। तो किसी टाइम पर गोरखास जो है उनका इन्वेजन यहाँ पर था, यही रीज़न है कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हुआ है हिमाचल प्रदेश में इस स्टाइल का, यही रीज़न है कि पैगोडा शैली नेपाल से हिमाचल प्रदेश में आई है। तो इन दोनों का मिक्सचर अगर देखें, पैगोडा एंड पेंट रूफ की अगर बात करें, तो ये बनाता है सतलुज वैली स्टाइल। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है, दिस इज़ भीमाकाली टेम्पल। सराहन का जो टेम्पल है भीमाकाली टेम्पल, बहुत बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं, और ये टेम्पल बहुत ही खूबसूरत जगह पर है, बहुत ही अच्छी। जो सामने की जो पहाड़ियाँ हैं, इधर का जो है किन्नर कैलाश का एरिया, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, बिल्कुल सामने ये पहाड़ियाँ वाइट चादर से भरी हुई दिखती हैं। तो सेकंड जो है बहना महादेव है, ये कांगड़ा। और धनेश्वरी देवी टेम्पल जो निथर का है, निथर भी अगेन दिस इज़ द एरिया ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और इट इज़ द ब्लेंड ऑफ पेंट रूफ एंड पैगोडा शैली, दोनों का मिक्सचर अगर देखें, देखिए नीचे से जो है, और ये अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज़ द वर्क, स्टोन है एंड स्टोन प्लस वुड, इन दोनों के मिक्सचर से ये स्टैंड किया गया है। और ऊपर को जो है इस तरीके से बनाया जाता है, और इसे जो है गर्भगृह कहा जाता है। और शिखर और क्लासिकल टेम्पल होते हैं, और ऊपर से जो ये रूफ दिया है पेंट रूफ का ही ये टाइप है। और अब बीच में इस तरीके के गैप है, जो ये चौड़ी चीज़ें रखी जाती है, पैगोडा शैली से ही उठाया गया है। तो सतलुज वैली स्टाइल इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके के जो टेम्पल है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। देखिए कंपटीशन उस लेवल पे है कि किसी भी तरीके से, या इस तरीके से पूछा जाएगा कि भीमाकाली टेम्पल किस शैली का बना है, या फिर इस तरीके से पूछा जाएगा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सतलुज वैली स्टाइल, उसका एग्जांपल आप दें। तो इस तरीके से नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम ये 6 स्टाइल जो हमने पढ़े, तो इनमें से ही हम क्वेश्चन उठाने वाले हैं। तो अब भी सबसे पहले अगर बात करें, वैद्यनाथ टेम्पल बैजनाथ शिव टेम्पल है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टेम्पल, शिव टेम्पल ऑफ बैजनाथ। और शिव टेम्पल काफ़ी पुराना है। देखिए जो टेम्पल है वो शिव के लिए, वैद्यनाथ का नाम है इसका, वैद्यनाथ टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, बैजनाथ टेम्पल से भी बोलते हैं। और लॉर्ड शिवा के लिए है, 13th सेंचुरी में बना है, द लॉर्ड ऑफ फिजिशियंस। जो दशहरा है वो बैजनाथ में नहीं मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि रावण को यहाँ बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो इसीलिए दशहरा इसीलिए यहाँ पर मनाया नहीं जाता है। और आपको बता दूं, बैजनाथ का पुराना नाम किरगराम, किरगराम जो है पुराना नाम था बैजनाथ का। एट किरगरामा, तो कंफ्यूज ना हो, बैजनाथ का ही नाम है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा गया है। 2 वहाँ पर ब्रदर रहते थे, मन्यूका था और सेकंड इज अऊका, दोनों जो थे सन ऑफ सिद्धा, सिद्धा जो नाम था उनके बेटे थे। इन्होंने ही सबसे पहले जो है नींव रखी थी इस टेम्पल की, लॉर्ड वैद्यनाथ की। बाद में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, इसका अगर रेनोवेशन की बात करें 1786 में महाराजा संसार चंद सेकंड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने इसको रेनोवेट किया था और इसकी जो खूबसूरती है और सौंदर्य है उसको बचाए रखा था। तो ये कब की बात है, 1786। और लास्टली 4 अप्रैल 1905, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, और विद प्रॉपर डेट पूछा जाता है 4 अप्रैल। कई बार एग्जाम्पल में ये दिया जाता है मल्टीपल एमसीक्यूज में 1 2 3 4, तो बिल्कुल बारीकी से ये पूछा जाता है। 4 अप्रैल 1905 में यहाँ पर क्या हुआ था, अर्थक्वेक आया था, उस वजह से ये जो टेम्पल है वो थोड़ा सा डैमेज हुआ था। तो उसके बाद में उसकी रिकवरी की गई, रेनोवेशन किया गया। साथ ही साथ जो कांगड़ा फोर्ट है उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा डैमेज मिला था, अराउंड 70% डैमेज था। तो उसको भी अभी क्या है, रेनोवेट करके उसे टूरिज़्म स्पॉट बनाया गया है। तो इस तरीके से ये वाली डेट और साथ ही साथ ये महाराजा संसाचन, जो भी लोग इससे जुड़े हैं, इन चीज़ों को आप रिपीटेडली देखकर इसे लर्न कर सकते हैं।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड टेम्पल की अगर बात करें, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टेम्पल है। और ये जो टेम्पल है ये चंबा में है। और सबसे अच्छी बात इसकी टेम्पल की ये है कि चौगान के बिल्कुल पीछे, चौगान अगर यहाँ पर चौगान है बीच में, चंबा में मेन सड़क आती है, उसमें अगर पिछली साइड जाएं आप, मेन मार्केट में जाएं, तो मेन मार्केट में जाते ही लक्ष्मी नारायण टेम्पल आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत है। और अगर हम बात करें, इट्स अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 6 शिखर स्टाइल, ये जो स्टाइल है दिस इज शिखर स्टाइल। तो इस तरीके से जो टेम्पल है, बैजनाथ टेम्पल भी शिखर स्टाइल में आ रहा था। तो ये फर्स्ट इज दिस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से बनाए गए हैं। और 6 टेम्पल हैं और लॉर्ड लक्ष्मी नारायण के एंड लॉर्ड शिवा के ये टेम्पल्स हैं। अगर हम बात करें साहिल वर्मन, देखिए इसके साथ जो भी राजा या फिर उस स्टेट का, उस रीजन का, उस रियासत का अगर कोई राजा लगता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें लक्ष्मी नारायण टेम्पल, तो उसके साथ में साहिल वर्मन 920 और 940 के इन बिटवीन जब राजा रहे हैं, बिल्ड द टेम्पल एंड ब्रॉट मार्बल फ्रॉम राजस्थान एरिया। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजस्थान से इन्होंने जो मार्बल है वो कलेक्ट करके लाया था। His 10th son brought marble which was having a dead frog cast and thus be अनसूटेबल। तो दस वॉज द अनसूटेबल। देखिए, तो राजस्थान वाले एरिया से इन्होंने यहाँ के लिए जो है स्टोन लाया था, मार्बल लाया था। और उसके बाद में क्या है, इन्होंने फिर से अपने बच्चों को भेजा था जो कि डकैत में पाए गए थे। इसको हम हिस्ट्री में भी बहुत ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं। अभी के लिए जो है टेम्पल लक्ष्मी नारायण जो टेम्पल है वो कहाँ पर है, चंबा में। और जब फिर से अगेन उन्होंने अपने बच्चों को भेजा था साहिल वर्मन ने, तो सारे के सारे बच्चे क्या थे, वो मारे गए बीच रास्ते में। इसके बाद युगांकर वर्मन की अगर बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन ये भी कहाँ के राजा है, चंबा के राजा। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस टाइम इनका भी नाम आएगा और उस टाइम इसको लिंक करेंगे। युगांकर वर्मन ने फिर यहाँ के लिए जो है मार्बल कलेक्ट किया था। उसके बाद राजा बालभद्र वर्मन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। देखिए ये बुक्स में भी आपको मिलेगा नहीं कंसेप्ट, और बहुत कोशिश से बहुत ज़्यादा इन पीपीटीज़ को क्राउडी इसीलिए बनाया गया है कि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो इस पर डाला जाए, और पीपीटीज़ में आपके साथ शेयर कर लूँगा। राजा बलभद्र वर्मन जो थे उन्होंने ब्रॉन्ज गरुड़ पिलर जो है इसको दिए थे, 2 पिलर थे। और टेम्पल के जो कंपाउंड है, टेम्पल का कंपाउंड है, उसमें इन 2 पिलर को लगाया गया था। और ये लगाए क्यों गए थे, क्योंकि उन्होंने विक्ट्री की थी बसौली के ऊपर। बसौली पेंटिंग्स के बारे में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पर भी इसको लिंक करेंगे। तो ऑल्सो देयर इज़ चंद्रगुप्त महादेव टेम्पल विद इन द कॉम्प्लेक्स। तो ये एक और टेम्पल है, इसी एरिया में है, इसी कॉम्प्लेक्स में है। तो लक्ष्मी नारायण जो 6 टेम्पल है, 6 मंदिरों का समूह है, तो ये कहाँ पर है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, राइट। और इसके बारे में अगेन थोड़ा सा और कंसेप्ट है। देखिए, अगर हम 6 टेम्पल जो यहाँ पर हैं, 6 मेन टेम्पल्स हैं, उनकी बात करें तो कौन कौन से टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण फर्स्ट, राधा कृष्ण, अलग अलग मूर्तियाँ अलग अलग जो है वहाँ पर बिठाई गई हैं। लक्ष्मी दमोदरा है, चंद्रगुप्ता है, गौरी शंकर है और त्रिमुकेश्वरा है। तो ये 6 स्टाइल जो है वहाँ पर बैठाए गए, शिखर स्टाइल में ये बना गया है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजा प्रताप वर्मन जो है इन्होंने रिपेयर किया था, और ये रिपेयरिंग वाला जो है, रेनोवेशन वाला है, ये कंसेप्ट भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम्स में। 16वीं सेंचुरी में जो है प्रताप सिंह वर्मन, जो कि अगेन क्या थे, वहाँ के राजा रह चुके थे, उन्होंने इसको रेनोवेट किया था। रानी शारदा जो विडो थी किंग ऑफ जीत सिंह ऑफ चंबा, कंस्ट्रक्टेड राधा कृष्ण टेम्पल इन 1828। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसी टाइम पर क्या था कि लक्षणा देवी भरमौर में जो हमने टेम्पल पढ़े, वॉज फाउंडेड इन भरमौर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मेरू वर्मन। उसी टाइम पर ये वहाँ पर बना था। तो इसीलिए इस चीज़ को भी आप माइंड में लेकर चले, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ अगर इसकी इंस्क्रिप्शन देखें तो गॉडेस लक्षणा विच रिकॉर्डेड दैट इमेज वॉज मेड बाय गुगा है।
इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में पेंटिंग्स के बारे में भी पढ़ेंगे। गुगा ऑर्डर ऑफ द किंग मेरुवर्मन, और यहाँ पर क्या था, इंस्क्रिप्शन जो भी बनाए गए थे गॉडेस लक्षणा के, वो बनाए गए थे, इमेज जो बनाई गई थी वो गुगा आर्किटेक्चर जो था वहाँ पर उसने बनाया था। और उस टाइम पर राजा कौन थे, मेरुवर्मन। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी की सारी चीज़ें। अभी आपको ये चीज़ें लेंथी लगेगी, विद इन टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही आप रिपीटेडली इन लेक्चर्स को देखेंगे आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने जो है इसको बल्कि किया है ताकि हर एक चीज़ आपको एक ही स्लाइड पर मिल जाए, राइट। थर्ड अगर बात करें मृकुला देवी, देखिए इसके बारे में हमने पढ़ा भी था। ये कौन सा टेम्पल है, मृकुला देवी। वहाँ पर जो एग्जांपल, वहाँ पर जो कोट की थी इमेज, वो कौन सी थी, मृकुला देवी टेम्पल की थी। और साथ ही साथ वो शक्ति देवी, साथ में ये कौन से स्टाइल में बना है, पेंट स्टाइल में, पेंट रूफ, एंशियंट जो हिमाचल प्रदेश का है, राइट। तो ये कहाँ है, मृकुला देवी टेम्पल की अगर बात करें, दिस इज इन लाहौल स्पीति, राइट। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में मृकुला देवी टेम्पल एग्जिस्ट करता है, राइट। मृकुला देवी टेम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जिस्टेंस जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अप्रॉक्सीमेट अगर कहा जाए तो 10th और 11th सेंचुरी एडी के इन बिटवीन में इसे बनाया गया था। और अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, देखें अगर ये वाला जो रीजन है लाहौल स्पीति का रीजन है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आता है, राइट। कुल्लू एंड लाहौल एंड स्पीति। अब जो टेम्पल कुल्लू में बनेंगे उनका इन्फ्लुएंस हल्का सा जो है इस रीजन में भी रहने वाला है, क्योंकि पड़ोस में ही बिल्कुल लाहौल स्पीति का एरिया लगता है। हमने ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से पढ़ा है। इसीलिए कहा जाता है कुल्लू का हिडिंबा माता टेम्पल है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और उसी स्टाइल में हल्का हल्का उसको कॉपी करके ये मृकुला देवी टेम्पल बनाया गया है। हिडिंबा से जो है मैच खाता हुआ ये टेम्पल है, और इसमें बिल्ड करने में जो हेल्प की है वो अजय वर्मन के टाइम में ये टेम्पल बना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसके टाइम में कौन सा टेम्पल बना है और किस स्टाइल का टेम्पल बना है और कहाँ इसकी लोकेशन है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर कोई टेम्पल डैमेज हो जाता है या आर्किटेक्ट कोई भी डैमेज हो जाता है, उसको रेनोवेट किसने किया है, इस तरीके के क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो राइट, तो इसमें जो भी क्वालिटी का जितने भी इसमें टेम्पल में सीन्स हैं क्रिएट किए गए हैं, जो लगाए गए हैं, वो रामायण और महाभारत से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। अगर हम बात करें 1569 और 70 में ठाकुर हिमपाल ने यहाँ पर सिल्वर आइडल गॉडेस काली की जो है यहाँ पर एक पिक्चर इंस्टॉल की थी। और उसके बाद में जो तिब्बतियन हैं इसे मृकुला देवी को किसी और नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग रिलीजन के लोग जो है इकट्ठा हुए हैं। तो इसे अगर बात करें, मृकुला देवी को डॉर्जे फागमो के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस तरीके से। वज्रवाही इन संस्कृत, तो इसे संस्कृत में इस नाम से भी जाना जाता है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फोर्थ अगर टेम्पल की बात करें, मणि महेश टेम्पल, तो इसके बारे में मणि महेश हमने लेख भी पढ़ा है और हमने यहाँ भी बताया दिस इज़ अ हॉली प्लेस, और इट स्टैंड इन द सेंटर ऑफ 84 टेम्पल कॉम्प्लेक्स एंशरिंग ह्यूज शिवा लाइन। देखिए यहाँ पर ये भरमौर वाला एरिया है सारा का सारा, और हमने वहाँ पर पढ़ा भी है भरमौर वाला रीजन जहाँ से कुगती पास भी लगता है, राइट। तो ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। भरमौर वाला जो एरिया है ये जो पड़ता है, यहाँ पर 84 टेम्पल का कॉम्प्लेक्स है। इस तरीके के देखिए यहाँ पर 84 टेम्पल बने हैं। इन्हीं के बीच में मणि महेश एक टेम्पल है जो कि कहाँ है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इट वॉज बिल्ट बाय राजा मेरुवर्मन अराउंड 680 AD। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन इन टेम्पल को बनाता है या किसने बनवाए हैं, और ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगेन इन चंबा, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, विश्वेश्वरा महादेव कुल्लू। देखिए ये टेम्पल है विश्वेश्वरा महादेव, शिखर स्टाइल है, राइट। दिस इज ऑल्सो इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट इन 9th सेंचुरी, पिरामिड स्टाइल में है, बिल्कुल इस तरीके से बनाया गया है। इट इज सेड दैट द पांडवास ड्यूरिंग दियर एग्जाइल कंस्ट्रक्टेड दिस टेम्पल जस्ट इन अ 1 डे। तो ये मिथ्स हैं और हमारे बुक्स में ये चीज़ें एंटर की गई हैं, तो डायरेक्ट जो है बुक्स से ये मटेरियल उठाया जा रहा है। तो आपको ये मटेरियल कैसा लग रहा है आप बता सकते हैं। जहाँ करेक्शन की ज़रूरत है या फिर आपको लगता है कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए उसके बाद में क्या है,
अगर हम इस टेम्पल की बात करें, जब 1905 4 अप्रैल 1905 में जब अर्थक्वेक आया था, तो उस टाइम पर क्या है, ये टेम्पल को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, ये वैसा का वैसा ही खड़ा है, राइट। रोहिल्ला सेंट बाय घमंड चंद टू इन्वेड कुल्लू डैमेज्ड इट पार्शियली। तो जब रोहिल्याज जो घमंड चंद ने, जो कहाँ का राजा थे, कांगड़ा, इन्होंने भेजे थे, तो उस टाइम पे ये हल्का सा डैमेज हो गया था। तो इन चीज़ों को आप देखिए, एक्स्ट्रा में बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपका कोई भी चीज़ ना छूटे और साथ ही साथ इमेज क्रिएट हो जाए एक इन चीज़ों को लेकर। 6th अगर बात करें, देखिए इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, हिडिंबा देवी टेम्पल है। हाँ, इसके बारे में हम बहुत ब्रीफ में पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। डुंगरी में है और डुंगरी मेला भी लगता है, ये पूछा जाता है कि कहाँ लगता है। दिस इज़ अगेन इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। और इसके बारे में हमने पढ़ लिया कौन सी शैली है, पेगोड़ा, और कहाँ से आई है ये शैली, फ्रॉम नेपाल। तो इन चीज़ों को रिवाइज करते चलें। इस टेम्पल की अगर हम बात करें, राजा बहादुर सिंह ने इसे 1553 में बनाया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा बहादुर सिंह द्वारा ये पैगोडा स्टाइल में ये प्यारा सा खूबसूरत सा इन पहाड़ों के बीच में, इन पेड़ों के बीच में बना हुआ टेम्पल है, जो कि डुंगरी में स्थित है, कुल्लू में। हिडिंबा देवी टेम्पल जो है ये सिदा और फॉरेस्ट नियर टाउन डुंगरी में बना है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और यहाँ पर बहादुर सिंह की यात्रा निकाली जाती है जुलाई अगस्त, जिसे डुंगरी मेला के नाम से जाना जाता है। डुंगरी फेयर इसे ही कहा जाता है। तो इसे इम्पॉर्टेंट लिस्ट में डाल दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 7th टेम्पल की अगर बात करें हम, शिव शक्ति टेम्पल। देखिए इस तरीके का टेम्पल है, अगेन इन भरमौर। और भरमौर कहाँ है, अब तो ये चीज़ें याद हो गई चंबा। और चंबा में यहाँ पर 84 टेम्पल भी है। शिव शक्ति टेम्पल अगेन बिल्ट बाय मेरू वर्मन द्वारा ये बनाया गया है। और इन पीपीटीज़ को आप आराम से पढ़ सकते हैं, जो भी इनमें एडिशन वगैरह है वो आप खुद जाकर प्रिंट करें और साथ में ऐड कर सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, राइट। तो जो इम्पोर्टेंट टेम्पल है उस पर मैं फोकस लेता चलूँगा। दिस इज़ इन भरमौर ऑफ छतराड़ी भी इस जगह को बोला जाता है। तो इसके बाद में बात करें 8th नरसिंह टेम्पल ऑफ भरमौर। ये वाला जो टेम्पल है, यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल है, 84 टेम्पल का ये समूह है। देखिए पीछे स्नोफॉल कितना हुआ है। तो ये सारी की सारी पीर पंजाल रेंज है। दिस स्टोन टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू नरसिम्हा एंड स्टैंड इन द 84 टेम्पल। मैंने पहले भी बात की, 84 टेम्पल का वो जो है उसको हम हिस्ट्री में कवर करेंगे कि वो किस तरीके से बनाए गए हैं और क्यों बनाए गए हैं, उसका भी हम रीज़न देंगे। अभी के लिए जो है 84 टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वहीं पर ये वाला टेम्पल भी है। त्रिभुवन रेखा देवी वाइफ ऑफ युगांकर वर्मन बिल्ड दिस टेम्पल। त्रिभुवन रेखा जो है इन्होंने ही ये टेम्पल को बनाया है और इसीलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 9th की बात करें, 9th टेम्पल की बात करते हैं। चंपावती टेम्पल ऑफ चंबा। चंपावती जो बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, इसको भी हम इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अभी के लिए जो है टेम्पल पर हम फोकस करेंगे। ऑल्सो कॉल्ड चमेशनी देवी वॉज बिल्ड बाय राजा साहिल वर्मन द्वारा बनाया गया था 920 और 940 के ईडी के इन बिटवीन में। मेमोरी ऑफ हिज डॉटर, जो साहिल वर्मन थे, इनकी डॉटर जो है चंपावती है। अगेन इन्हीं के नाम पर जो चंबा है वो पड़ा है, चंबा डिस्ट्रिक्ट, तो इसीलिए इनके नाम पर है। इसको भी हम हिस्ट्री में कवर करेंगे। द टेम्पल इज़ ऑफ शिखरा स्टाइल, शिखर स्टाइल में बना है। देखिए ये टेम्पल है, शिखर स्टाइल में है। वॉज इलेबरेटेड स्टोन कार्विंग, देखिए स्टोन लगा है इसमें इस तरीके से। और लार्जेस्ट सबसे बड़ी बात है, एंटर दिस टेम्पल इज़ इक्विवेलेंट टू लार्जेस्ट ऑफ लक्ष्मी नारायण टेम्पल। दिस इज़ अगेन इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो ये चीज़ भी आप रिकॉर्ड करते चलें, लाइन में लेके चलें, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th अगेन 10th टेम्पल की बात करें, त्रिलोकीनाथ टेम्पल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये उदयपुर में है। अगेन जो है लोकेशन डायरेक्टली पूछी जाती है कि कहाँ पर लोकेटेड है, क्या ये काजा में है या फिर किन्नौर में किसी रीजन का नाम लिया जाता है। तो ये उदयपुर में, और उदयपुर की अगर बात करें, दिस इज़ इन लाहौल एंड स्पीति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इस टेम्पल की अगर हम बात करते हैं तो दवंजरा राणा जो उदयपुर के थे, उन्होंने हेल्प ली थी साहिल वर्मन की। अब देखिए
हमने पहले बात की दिस इज़ द रीजन ऑफ लाहौल एंड स्पीति, इसके साथ में कौन सा लगता है, कुल्लू, कुल्लू से इन्फ्लुएंस हुआ। और इधर वाले रीजन से अगर हम बात करें तो चंबा डिस्ट्रिक्ट इसके साथ में लगता है। यही रीज़न था कि हमने ज्योग्राफी को पहले कवर किया है। तो चंबा, जिसने भी वो लेक्चर नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 से लेकर 13 तक उन्हें पहले ब्रीफ में देख लें, उसके बाद ही यहाँ पर आएँ। तो अगर हम चंबा की बात करें तो चंबा के राजा थे उस टाइम पर साहिल वर्मन, उनकी हेल्प ली थी यहाँ से दवंजरा जो राणा थे, उन्होंने हेल्प ली थी इनकी। और उदयपुर, यही रीज़न है, इधर वाले लोकेशन में है, इन्होंने हेल्प की, तो तभी जाकर ये मंदिर बना है। देखिए शिखर स्टाइल में है, और शिखर स्टाइल टेम्पल है, लाहौल में है। और एंशियंट नेम जो त्रिलोकीनाथ टेम्पल है, इस टेम्पल का नाम क्या था, टिन विहार के नाम से ये टेम्पल जाना जाता था। और दोनों के लिए रिलीजियस एस्पेक्ट से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हिंदूज़ हों या फिर बुद्धिस्ट हों, इसे अपना हॉली प्लेस मानते हैं। और अगर हिंदुओं की बात करें तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा की एक मूर्ति लगी है। और दूसरी चीज़ लॉर्ड शिवा के लिए मानते हैं। दूसरा जो अगर हम बुद्धिस्ट की बात करें तो ये आर्य अवलोकितेश्वर के नाम से इसे जानते हैं। और तिब्बतन लैंग्वेज में जो है पीपल इसे गर्जा फांग्सपा के नाम से भी जानते हैं। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आता है तो यहाँ से नहीं छूटेगा आपका। आपको ये क्वेश्चन और आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथ ही साथ मैं क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आए हैं प्रीवियसली। और नेक्स्ट हम बात करें अर्धनारेश्वर टेम्पल ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट। ये वो टेम्पल है, देखिए कितनी खूबसूरत इस पे जो है इंस्क्रिप्शन जो है, इसके ऊपर कितनी अच्छी कलाकृति की गई है। द मोनोलिथ टेम्पल है ये ऑफ अर्धनारेश्वर विद बिल्ट ऑफ 11th सेंचुरी में ये बनाया गया। अर्धनारेश्वर का मतलब है आधे में जो है यहाँ पर पार्वती की तस्वीर है और आधे में श्री लॉर्ड शिवा की तस्वीर है। तो अर्धनारेश्वर इसे इसीलिए कहा गया है। तो इसमें पर्सन और डाइटी दैट हाफ मैन एंड हाफ वुमेन, और ये कौन है, लॉर्ड शिवा, राइट, उन्हीं के नाम से इसे जाना जाता है। द राइट हाफ ऑफ द स्टोन इमेज इन द टेम्पल रिप्रेजेंट लॉर्ड शिवा, जो मैंने पहले भी बताया। तो ये टेम्पल कहाँ पर है, मंडी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको ये सीरीज़ का पहला लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं, देखिए ये थोड़ा सा जो है टेम्पल्स वाला जो है इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए ये जो लेक्चर है ये थोड़े से लेंथी जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर भी मेरे ख्याल से लेंथी रहेगा, बट 2 लेक्चर आने वाले, 2 पार्ट आने वाले, 2 पार्ट में कंप्लीट टेम्पल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश आपको बता दिए जाएंगे। आप रिपीटेडली 1-2 बार देखेंगे तो आपको ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड इफ़ you want to continue with us then hit the bell icon, stay tuned with us, subscribe my channel, और आपको ये खूबसूरत लेक्चर रोज़ मिलते रहेंगे। ऐसे ही हमारे साथ प्यार बनाए रखें। थैंक यू।